दोस्तों भारत ने यूएन को काफी ब्रूटली लताड़ लगाई है। दरअसल दोस्तों यूएन की एक बॉडी है जो कि भारत में आए दिन अपनी टिप्पणी, विशेष टिप्पणी अलग अलग जगह पे, स्पेशली कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट में, इन सब में करती रहती है। यह है दोस्तों यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर। अब इन्होंने भारत के बारे में कहा था कि भारत में जो चुनाव हैं वो फ्री एंड फेयर नहीं है। वैसे ही ये जो फॉरेन फंडेड एनजीओज हैं उनके फंडिंग पर आपने जो रोक लगा रखा है वो भी भारत के बारे में कहा कि ये सही नहीं है, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। अब दोस्तों भारत जवाब देने लगा है और जो जवाब दिया है कहीं ना कहीं बड़ा ही ब्रूटल जवाब है। भारत ने साफ साफ कह दिया कि कृपया यूएन करके एक काम करे, वो है अपने काम से काम। जी हाँ दोस्तों, इंडिया ने कहा है डोंट एक्सीड योर ब्रीफ। क्या हुआ है आप देख सकते हैं दोस्तों, इकोनॉमिक टाइम्स में ये न्यूज है, आप देख सकते हैं 19 सितंबर 2024 इंडिया ने यूएन रिपोर्ट को रिजेक्ट किया है और कहा है कि अनवारंटेड, आउट ऑफ टच और बायस से भरा हुआ है और ऑब्जेक्टिविटी की भी कमी है, और भी बहुत सारी बातें हैं जो भारत ने कही हैं। दरअसल दोस्तों ये जो बॉडी है ये है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर। वॉल्कर टुर्क इस वक्त ये ऑफिस संभालते हैं, ऑस्ट्रिया से आते हैं, और जब से ये ऑफिस इन्होंने संभाला है तब से भारत के बारे में आप देखें तो अलग अलग टिप्पणी आए दिन करते रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं अरुंधति रॉय के बारे में भी इसी ऑफिस से टिप्पणी आया था, कहा था कि इंडियन ऑफिशियल्स इनके खिलाफ केस ड्रॉप कर दें। अरे तुमसे सुन के केस चलता है नहीं चलता है क्या? ये तो भारत के जुडिशरी को डिसाइड करना है। भारत में रूल ऑफ लॉ है, हर व्यक्ति के लिए एक समान रूल लगता है। तो अरुंधति रॉय ने ऐसा क्या किया जो आप कहते हैं उनके लिए आप केस ड्रॉप कर दें? इस प्रकार की बात कर रहे हैं, और ये अपने आप को ह्यूमन राइट्स के रखवाले कहते हैं जो खुद रूल ऑफ लॉ का पालन सेलेक्टिवली करते हैं। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो इन्होंने साफ साफ कहा, अभी रिसेंटली 56 सेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स काउंसिल हुआ, उसमें वॉल्कर टुर्क ने काफी बातें कही हैं भारत के खिलाफ, जिसमें भारत के चुनाव को टारगेट किया गया, कहा गया ये फ्री एंड फेयर नहीं है। वैसे ही आप देखें तो ये जो एनजीओज हैं, ये जो विदेश से फंडिंग पाते हैं, इनके खिलाफ भी कहा कि भारत ने इनका मुंह बंद करके रख दिया है। फॉरेन फंडेड एनजीओज पे जो एक तरीके से रोक लगाया है वो बुरा है। अब जो भी है दोस्तों, इन सब पे भारत ने बड़ा ही ब्रूटल जवाब दिया है। क्या कहा है आइए जरा देखते हैं, पर उससे पहले आगे बढ़े याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, लिमिटेड पीरियड ऑफर है। 24,999 रुपए में यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिल रही है। लाइव लेक्चर्स आप देख सकते हैं, अगर नहीं देख पाए तो रिकॉर्डेड देख लीजिए। 1-on-1 मेंटरशिप है, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन है। दोस्तों हमारा अगले साल के यूपीएससी सीएससी के लिए फाइनल बैच स्टार्ट होने जा रहा है, और क्योंकि एक साल का समय रह गया है तो इस पीरियड में आपका सिलेबस हम कंप्लीट करवा देंगे। दोस्तों ये 2025 के लिए फाइनल बैच है, तो अभी ही जुड़ जाएं, क्योंकि उसके बाद 2025 की तैयारी आप नहीं कर पाएंगे, फिर 2026 का बैच आएगा। तो मेक श्योर आप जुड़ रहे हैं, और इस कीमत पे आप जुड़ रहे हैं जो कि नेवर सीन बिफोर है। 24,999 में कंप्लीट प्रीलिम्स, कंप्लीट मेंस की आपकी तैयारी हो रही, टेस्ट सीरीज मिल रहा है। मार्केट में जाएंगे दोस्तों केवल प्रीलिम्स या मेंस का टेस्ट सीरीज ही इतने में मिलता है। इतने में हम आपको सब कुछ दे रहे हैं, और इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा बनाया गया कोर्स है, उसमें आप जुड़ेंगे, यानी कि अब आपके लिए जो प्रिपरेशन है वो बिल्कुल आसान हो जाएगी। लास्ट ईयर भी 70 से अधिक सिलेक्शन हमने इन्हीं कोर्सेज से दिया था, तो आप इसका हिस्सा बन जाएं, क्योंकि क्वालिटी टॉप नॉच है और प्राइसेस सबसे नीचे जो हो सकती हैं वो है। दोस्तों क्या हुआ है, एम्बेसडर रिंदम बागची जो कि इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशंस में, आप देख सकते हैं इन्होंने कहा कि जो रिपोर्ट आया है यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स वॉल्कर टुर्क का जो ग्लोबल अपडेट था 56 सेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स काउंसिल में इसी हफ्ते आया, उसके खिलाफ एम्बेसडर ने हमारे जवाब दिया। उन्होंने कहा कि एक हम्बल डिसएग्रीमेंट है, शुरुआत एम्बेसडर है तो बड़े प्यार से की, एक हम्बल डिसएग्रीमेंट है। फिर आगे बढ़ के इन्होंने कहा कि पहला जो तुर्क ने क्रिटिसाइज किया इंडिया के एफसीआरए लॉ को। दरअसल दोस्तों एफसीआरए लॉ में हमने कुछ चेंजेस किए हैं, जिसके द्वारा जो भी एनजीओज भारत में विदेश से यदि फंडिंग पा रहे हैं तो आधार तो आपको मैंडेटरी रखना पड़ेगा। इसके सिवा पहले क्या होता था कि सारा खर्चा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के नाम पे आप दिखा देते थे, तो अब नहीं हो सकता। अगर आप 10 लाख रुपए ले रहे हैं तो 2 लाख से अधिक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस नहीं होगा, उससे अधिक नहीं हो सकता, केवल 2 लाख यानी 20% कर सकते हैं। पहले क्या होता, 10 लाख आ रहा है, 10 का 10 लाख एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस दिखा दिया, मोटे मोटे पैसे इन लोगों को मिल गए, और उसके बाद ये भारत में उपद्रव भी एट टाइम्स क्रिएट करते थे। तो अब इस पे भी
कहीं ना अगर आप देखें तो लॉक लगा के रखा गया है। इसके सिवा FCRA अकाउंट नई दिल्ली के SBI ब्रांच में ही खोल सकते हैं। तो इन सब से अगर आप देखें तो आधार आने के बाद और ये सारी चीजों से बड़ी अगर आप देखें तो ट्रांसपेरेंसी आ गई है। पहले बड़ा ओपेक था, विदेश से पैसा ला रहे हैं, उससे क्या कर रहे हैं कुछ पता नहीं चल रहा था, और आज के अगर आप समय में देखें तो ये बड़ा आवश्यक है। आप देख लीजिए यूक्रेन से लेके बांग्लादेश तक जिस प्रकार से इंस्टेबिलिटी फैलाई गई और उसमें जो रिजीम चेंज हो रहा है, अगर आप देखें तो अलग अलग अमेरिकन संस्थाएं, नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी है, फोर्ड फाउंडेशन है, USAID है, इन सभी को कहीं ना कहीं आप देखे जाए तो ये सभी लिप्त हो रहे हैं इस प्रकार के दुनिया भर के इंस्टेबिलिटी फैलाने के। अगर अलग अलग जगहों पे जो हो रहा है, रिजीम चेंज ऑपरेशंस हो रहा है, तो भारत ने उन सबको देखते हुए इन NGOs पे टाइटनिंग की है। अब दोस्तों तुर्क ने कहा कि ये गलत किया है भारत ने। ऑब्वियसली अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड देखें तो उनका जो एक टूल था विदेशी इंटरफेरेंस का, भारत ने वो रोक दिया है, तो उनकी दुखती नस है, भारत ने उस पर प्रहार किया है तो दुख तो होगा। लेकिन ये दुख को जब वो तुर्क ने उजागर किया तो सुनिए बागची जी ने क्या कहा। बागची जी ने कहा, देखिए इंडिया के पास हमेशा से रेगुलेशंस रहे हैं जिसके द्वारा फॉरेन फंडिंग का मिसयूज ना हो। यदि कोई लेजिटिमेट कंसर्न हो रहा है तो उसके खिलाफ हम काम करेंगे। आप इसके सिवा ये कहें कि इलीगल फॉरेन फंडिंग पे अगर हमारे NGOs का डिपेंडेंस बढ़ रहा है और उनकी बैसाखियों पे यदि हमारे NGOs चल रहे हैं, तो ये इंडिया के वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी के साथ डिससर्विस होगा ये कहना, क्योंकि भारत के NGOs भारत से भी पैसा लेके बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये मत बोलिए कि ओपेक फंडिंग से ही भारत में NGOs चलते हैं, भारत की सिविल सोसाइटी बस आपके विदेशी फंडिंग तक ही सीमित है, वैसा नहीं है। तो ये बात तो पहले तुर्क साहब को समझाया गया। उसके बाद सुनिए क्या हुआ। दूसरी बात हुई दोस्तों, जब इन्होंने आवाज उठाया भारत के चुनाव पे। दोस्तों भारत के चुनाव पे अगर आप देखें तो तुर्क ने काफी कुछ कहा था, जिसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि चुनाव होने के पहले से ही अगर आप देखें तो भारत में एक प्रकार का डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन UN के इसी ऑफिस से आया था। 2024 के चुनाव के पहले इन्होंने ही कहा था कि अप्रैल और मई में चुनाव होगा, लेकिन बड़ा मैं चिंतित हूं जिस प्रकार से भारत में सिविक स्पेस में रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं, भारत में हेट स्पीच फैलाया जा रहा है और माइनॉरिटी स्पेशली मुस्लिम्स के खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उससे मुझे बड़ी चिंता होती है कि भारत के इस चुनाव में क्या होगा। अब इस प्रकार की बात इन्होंने कही थी और यही चीज वापस अपने रिपोर्ट में भी जब पेश किया तो बागची जी ने साफ साफ कहा, देखिए हमें गर्व है हमारे चुनाव पे, 65 करोड़ वोटर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। एलिजिबल वोटर्स तो 100 करोड़ के करीब थे। इतना ही नहीं, वो कहे कि इतिहास में, मैनकाइंड के इतिहास में दिस इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज। आज तक मानवता के इतिहास में इतने सारे लोग एक साथ आके मत नहीं दिए हैं, ये भारत में हुआ है। आप जो कंसर्न्स रेज कर रहे हैं इस प्रोसेस के इंटीग्रिटी पर, ये अनवारंटेड है। उन्होंने कहा कि भारत एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है जिसमें स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं। चुनाव कराया जा रहा है तो एक इंडिपेंडेंट ऑफिस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा होता है, उसके ऊपर देखरेख के लिए हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, और उस पर यदि आप इस प्रकार के एस्पर्जन्स, उसकी इंटीग्रिटी पे सवाल उठाएंगे तो ये गलत है। भारत वो जगह है जहां पे इस प्रकार का हमने सिस्टम बनाया है जहां पे ह्यूमन राइट्स बेस्ट प्रोटेक्टेड है दुनिया में। इसके आगे दोस्तों बागची जी ने एक फ्री एडवाइस भी दी तुर्क साहब को, क्योंकि भारत को तो बहुत एडवाइस दे रहे थे। बागची जी ने कहा कि जिस प्रकार से दुनिया में कन्फ्लिक्ट चल रहा है उस हिसाब से आप ही के ऑफिस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में काफी डिविजन्स हो गया है, तो जरूरी है ऐसे गंभीर वक्त में ह्यूमन राइट्स काउंसिल के हाई कमिश्नर के ऑफिस को अपना जो काम है उसी पे ध्यान देना चाहिए। आपका जो कोर मैंडेट है आप उस पर काम करें, आप यूक्रेन के लिए बात करें, आप इजराइल और हमास में जो हो रहा है उस पर बात करें, क्योंकि आप ऑलरेडी काफी ज्यादा डिवाइडेड हैं। आप कहीं ना कहीं वेस्टर्न वॉइस को रेज करते हैं और फिर इजराइल जो करता है उसके लिए आप चुप हो जाते हैं, या फिर रेज भी करते हैं तो दबे जवान करते हैं। तो आप जो काम कर रहे हैं आप वही कीजिए, अपने काम से काम। फालतू का काम भारत में आके इस प्रकार के चुनाव पे एस्पर्शंस उठाना ये गलत है। दोस्तों एक तरीके से भारत ने UN को बढ़िया आईना इस बार दिखाया है। उम्मीद करते हैं कि यह सबक उनको याद रहेगा। दोस्तों आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा मेरा करंट अफेयर्स का कोर्स चल रहा है जिसमें हफ्ते भर का करंट अफेयर्स हम बस 2 दिन में कवर करते हैं।
उसके बाद दोस्तों आप रियल सेंस में करंट अफेयर्स रेडी हो जाते हैं, क्योंकि हम टॉपिक को इस प्रकार से कवर करते हैं कि आप मेंस में आंसर लिख सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए आपको चीजें वहीं पे याद हो जाएंगी ताकि आप प्रीलिम्स रेडी हो जाएं। दोस्तों बस आपको ये क्लास अटेंड करना है हफ्ते में 2 दिन, और पिछली बार प्रीलिम्स में जो 45 सवाल थे वो आप इजीली कर पाते। मेंस में GS2 GS3 पेपर आप देख लें वो कितना आसान हो जाएगा यदि आप इस करंट अफेयर्स के कोर्स में एनरोल कर लें। तो यूज द कोड KC10, नीचे आपको लिंक मिल रहा है, जल्दी से जाएं, जाके लिंक दबाएं और इसमें जल्दी से जाके एनरोल कर लें। बाकी मत भूलिए आपके लिमिटेड पीरियड ऑफर है, 24,999 रुपए में कंप्लीट यूपीएससी सीएससी का कोर्स मिल रहा है। कंप्लीट जीएस है, कंप्लीट सीसैट है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन है। इवैल्यूएशन भी दोस्तों हाई क्वालिटी है। आपको जिस प्रकार से आप आंसर लिख रहे हैं उसमें डेफिनेटली आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा और आप मच बेटर आंसर लिख पाएंगे। और दोस्तों यहां पे एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है दोस्तों, हमारा पाथवे है, ये लास्ट बैच है यूपीएससी सीएससी 2025 के लिए। इसके बाद 2025 के लिए बैच नहीं आएंगे, बैच फिर 2026 के लिए आएंगे। तो यदि आप 2025 के लिए पढ़ रहे हैं तो इसको अपने हाथ से जाने ना दें, क्योंकि ये आखिरी बैच है जो आपका सिलेबस कंप्लीट कराएगा। प्रीलिम्स और मेंस दोनों को हम प्रिपेयर करवा रहे हैं यहाँ पे, आंसर राइटिंग पे स्पेशल फोकस रखते हुए। तो जल्दी से जाएं, इस आकर्षक कीमत पे जुड़ें, यूज द कोड KC10। इसके सिवा दोस्तों अन्य बैचेस भी हैं हमारे। लिबर्टी बैच 2026 का है, 2025 का पाथवे लास्ट बैच है जो 24 सितंबर को स्टार्ट हो रहा है। बाकी 27 सितंबर से बैक टू यूजुअल हम 2026 के बैच स्टार्ट कर रहे हैं। इसके सिवा दोस्तों हमारा आइकनिक सब्सक्रिप्शन है, एक बार अगर आप ये ले लेते हैं तो आपको GS PDF बुक्स मिलते हैं, आपके आज का डाउट होता है, डेली कंटेंट आपको मिलता है, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलता है। इसके सिवा आप देखें तो ऑफलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रहे हैं, हमारा ऑफलाइन में जो पढ़ाया जा रहा है वो भी मिल रहा है, बाकी यहाँ के लाइव क्लासेस तो मिल ही रहे हैं, लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम भी हो रहा है। हमारे ऑप्शनल बैचेस भी नए स्टार्ट हो रहे हैं दोस्तों 23 सितंबर से, सोशियोलॉजी में, हिस्ट्री में, इंग्लिश में, हिस्ट्री में, हिंदी में, तो आप जरूर जुड़ जाएं। इसके सिवा अनअकैडमी एश्योर हम वापस ले आए हैं दोस्तों, IAS बनने का सपना अब होगा साकार, क्योंकि आप अगर देखें तो अगर आप 2 साल या उससे अधिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको, यदि आप कोई भी स्टेज ऑफ यूपीएससी सीएससी क्लियर नहीं कर पा रहे तो हम आपको 1 साल का एक्सटेंशन दे देंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इंटरव्यू में पहुंचते हैं तो 100% फ्री रिफंड है, फी रिफंड कर दी जाएगी। प्रीलिम्स में अगर आप पहुंच रहे हैं तो इसके बाद दोस्तों फुल्ली पेड ऑनलाइन QEP आपको मेंस के लिए मिलेगा। मेंस में पहुंच रहे हैं तो फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम मिलेगा। इंटरव्यू पहुंच गए तो 100% फी रिफंड भी हो जाएगा। और यदि CSE एश्योर के अंतर्गत 2 साल या उससे अधिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यदि आपका यूपीएससी 2 साल में क्लियर नहीं हो रहा है तो आपको हम 1 साल का एक्सटेंशन दे देंगे। जल्दी से जाएं, जुड़ जाएं, यूज द कोड KC10। बाकी आपको नीचे लिंक मिल रहा है, जल्दी से जाके इसका हिस्सा अवश्य बन जाएं।